My father, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik, he was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी अजीम शख्सियत के अजीम वालिद कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद कैसे इंसान थे, क्या करते थे, कितने गरीब थे, वो दूध बेचा करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक कैसे एक डॉक्टर बने, डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसे डॉक्टरी से निकालकर तबलीग और दावत की जानिब आने में अपना किरदार अदा किया। बाप और बेटे की मोहब्बत कैसी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद के बारे में टीम हम कदम कुछ दिलचस्प मालूमात आज आपके सामने रखने जा रही है। हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद शेख करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर बहुत फख्र से कह रहे हैं कि मैंने इसको खुद डॉक्टरी से हटाकर मुबल्लिग बनने की जानिब रागिब किया, और वो शेख अहमद दीदात का तज़किरा भी करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया तो ये जानती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद भी एक MBBS डॉक्टर थे और बहुत पक्के, सच्चे और नुमाया मुसलमान थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए अपने वालिद का तज़किरा किया तो अपने वालिद साहब के बारे में कुछ ऐसे राज बताए जिन्हें दुनिया पहले नहीं जानती थी। आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद का अब इंतकाल हो चुका है। He was a medical doctor. His name, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik. Have mercy on him and me at Jannah. He was a medical doctor, passed his MBBS, and he was a psychiatrist. A doctor, say of the mental people, psychiatrist. At that time, very few psychiatrists were there. He was the first Muslim president of the Indian Psychiatric Association. डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे, मगर वो माहिर नफ्सियात थे, जिसे आजकल के लोग मेंटल डॉक्टर कहते हैं। तो वो दिमाग का इलाज करते थे, और यही नहीं बल्कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की एक तंजीम के वो पहले मुसलमान सरबराह भी बने। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनके वालिद बहुत ही गरीब घराने से थे, बहुत ही मुतवस्सित और मिडिल क्लास घर से थे। वो कुल 14 बहन भाई थे, जिनमें 7 बहनें और 7 भाई शामिल थे। और उन 14 बहन भाइयों में मेरे वालिद शेख करीम नाइक वाहिद बेटे थे जो कि डॉक्टर बने थे और ग्रेजुएशन की थी। दोस्तों, अभी तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक यानी कि एक बेटा अपने बाप की तारीफें कर रहा है। आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जब एक बाप यानी कि शेख करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक पर फख्र का इजहार करते हैं। मगर ये मनाजिर देखिए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट of the Indian Psychiatric Association, first Muslim psychiatrist. My father came from a very poor background, a humble background. There were 14 siblings, 7 brothers and 7 sisters, and he was the only graduate in his family. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे वालिद इतने गरीब इंसान थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने स्कूल की फीस दे सकते जब वो खुद पढ़ रहे थे, और जब वो डॉक्टर बन रहे थे तो मेडिकल कॉलेज की फीस देने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। तो मेरे वालिद ने पता है क्या किया, उन्होंने साइकिल पर दूध बेचना शुरू कर दिया। सुबह के वक्त वो साइकिल लेकर और दूध लेकर निकल जाया करते थे, और तो और जब पैसों की और जरूरत पड़ गई तो वक्त निकालकर वो साथ में अखबार भी बेचने निकल पड़े और कुछ पैसे जमा करके अपनी मेडिकल की फीस दी ताकि वो डॉक्टर बन सकें, और डॉक्टर भी वो जो 14 बहन भाइयों में अकेला डॉक्टर बना। डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि ऐसे काम करने के बावजूद, कहीं दूध बेचना, कहीं अखबार बेचना, ये सब करने के बावजूद मेरे वालिद साहब को अपने आप पर फख्र था, और वो हमेशा यही कहते थे कि काम कोई भी करो, बस हमेशा हलाल पैसे कमाओ, गैर इस्लामी काम ना करो। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझे भी कोई शर्म नहीं आती ये बताते हुए कि मेरा बाप एक दूध बेचने वाला था या अखबार फरोश था। मुझे तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए जहां पर बेटा अपने बाप पर फख्र कर रहा है, फिर आपको दिखाते हैं कि एक बाप अपने बेटे पर कैसे फख्र करता है। आप में से बहुत से लोगों ने तो डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद को आज तक शायद देखा भी नहीं होगा। He was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees and gather it and pay the fees. And my father was proud.
He said, you should never be shy as long as the work you do is honest and it is not un-Islamic. And even I am not shy to say that my father was a milkman or was a newspaper vendor. I'm proud of it. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वालिद के बारे में ख्यालात तो आपने देख लिए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद ने एक बार पीस टेलीविजन पर डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में ही शिरकत की थी और इस खुशकिस्मत बाप ने अपने खुशकिस्मत और मुबल्लिग बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफों के पुल बांध दिए थे। आइए आपको वो मनाजिर दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये गुफ्तगू उर्दू या हिंदी ज़बान में है, लिहाजा इसका तर्जुमा करने के लिए भी टीम हमकदम को कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये गुफ्तगू खुद ही समझ सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं और शेख अहमद दीदात का तज़किरा कैसे करते हैं। दावा का काम शुरू किया, सब लोग आके मुझे ब्लेम करने लगे, ये डॉक्टर साहब तुम बेवकूफ़ हो, एक डॉक्टर को तुम मौलवी क्यों बना रहे हैं। तो मैं उनको कहा कि भाई आज डॉक्टर्स बहुत हैं, सर्जन बनेंगे, लेकिन आज साइंटिफिक मौलवी मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो मैं जाकिर को ये कह दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग आकर मुझे ब्लेम कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। और जाकिर के साथ, जाकिर एक लीडर है, लेकिन जाकिर के साथ हमको ऐसे अच्छे लोग मिले जैसा मंजूर शेख है या मकबूल है, अख्तर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको दुआ कीजिए कि ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। और जाकिर को जैसा मैंने कहा कि मुझे सब ब्लेम कर रहे थे कि तुम इसको सर्जन, वी वांटेड टू मेक जाकिर ए न्यूरो सर्जन आफ्टर MBBS, बट देन बिकॉज वी थॉट अहमद दिलात की वजह से या अल्लाह की तरफ से सब था। तो मैं आपको सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये दूसरे लोग भी जो है जो मदद करते हैं, जान जैसा मंजूर शेख का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इसमें, तो उसी तरह मकबूल है, अख्तर है, दूसरे लोग हैं, सबों के लिए दुआ करने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद को अपने बेटे पर कितना फ़ख्र है और वो फ़ख्र से बता रहे हैं कि वो उन्हें एक न्यूरो सर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर के बजाय मुबल्लिग बन गए। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके वालिद की मोहब्बत का ताल्लुक था, लेकिन एक बार सोचिए कि आजकल के दौर में बाप बेटे का ताल्लुक कैसा होता है। कभी बहुत खतरनाक झगड़े होते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे की जान लेने के वाक़यात पेश आ जाते हैं। लेकिन अभी हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक बता रहे हैं कि बाप का एहतराम कितना होता है। वैसे तो दीन इस्लाम ने सभी को बता रखा है और अच्छे से समझाया है कि माँ और बाप दोनों का एक अजीम रुतबा है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़के ने एक सवाल भेजा और व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल पूछा कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं 18 साल का था, मुझे घर से निकाल दिया, कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, क्या मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए या नहीं। From Muhammad Adil, India. My father left me when I was 18 years old and I had no one to look after me. My mother left me when I was 11 years old. I stayed as a paying guest and worked to survive. Today, alhamdulillah, I earn good amount of money to feed myself. Now, father asked me to give money to him on monthly basis, which will be around 5,000 to 6,000 rupees per month. Should I give the money to my father as my father didn't take care of me? तो दोस्तों, आपने सवाल सुना कि एक लड़का कह रहा है कि मेरे बाप ने, मैं 18 साल का था तो वो छोड़कर चला गया, 11 साल का था तो मेरी माँ छोड़कर चली गई, मैं गेस्ट हाउस में रहता था, मुश्किल से जिंदगी गुजारी, लेकिन आज मेरे पास बहुत पैसा है। अब मेरा बाप मुझे कहता है कि हर महीने मुझे कुछ रकम दिया करो और वो 5 से 6 हज़ार रुपए मांगता है, क्या मुझे देना चाहिए या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सवाल पूछने वाले लड़के को समझाने के अंदाज में कहा कि अगर मान भी लें कि आपके वालिद ने आप पर बड़े जुल्म किए थे और आपका ख्याल नहीं रखा था, अपना फर्ज नहीं निभाया था कि वो अपनी औलाद का ख्याल रखता और आपका ख्याल रखता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज आप बड़े हो गए हैं तो आप भी अपने वालिद का ख्याल नहीं रखेंगे। आपको बतौर एक अच्छा बेटा अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए। Agree for the sake of argument hypothetically that he did not take care of you. If he did not take care of you and if he did not do his duty, that doesn't mean that you should not do your duty. You, as a good son, should do your duty. Father, I agree with you, he did not take care of you, but you have to do your duty. And if you do your duty, inshallah, you'll go to Jannah.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो तुम्हारा बाप है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर आज उसकी खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये नसीहत और बाप का एहतराम के बारे में ये बयान और उनके वालिद का अपने बेटे से और बेटे का अपने बाप से ताल्लुक और उनके वालिद की अजीम मेहनत, ये सब कुछ आपके सामने है। आपका अपने वालिद से रिश्ता कैसा है? अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ये वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अफराद जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, उनके वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। और जिन नौजवान लड़कों के वालिद अभी जिंदा हैं, वो खुशकिस्मत हैं। उन्हें चाहिए कि उनकी जितनी खिदमत हो सके कर लें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।